दोस्तों, ये बात आपको थोड़ी अजीब ज़रूर लग सकती है क्योंकि आज आसमान में जो भी हवाई जहाज़ उड़ रहा है उसे सिर्फ दो कंपनियां ही बना रही हैं। और पूरी दुनिया में इनके अलावा कोई भी एरोप्लेन यानी कि पैसेंजर प्लेन नहीं बनाता है। और ये दोनों कंपनियां कोई और नहीं बल्कि दुनिया की जानी मानी कंपनियां बोइंग और एयरबस है। और दोनों ही कंपनियों को भारत से कोई भी लेना देना नहीं है। और इसी के कारण भारत में कोई भी हवाई जहाज़ नहीं बनाया जाता है। पर भारत में 1980 में हवाई जहाज़ बनाने का काम शुरू ज़रूर हुआ था, लेकिन वो शुरू हुआ काम अभी भी अपनी शुरुआती दौर में ही है। और भारत आज तक इस सेक्टर में अपने आप को मजबूत नहीं बना पाया। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में हवाई जहाज़ बनाने के संसाधन की कमी है या फिर जहाज़ बनाने के लिए टैलेंट और नॉलेज की कमी है। आज भी भारत के इंजीनियर एक अच्छा पैसेंजर हवाई जहाज़ बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम बना सकते हैं तो फिर बनाते क्यों नहीं। लेकिन इन सब को समझने से पहले आपको एविएशन मार्केट को समझना होगा। क्योंकि भारत ही नहीं, भारत जैसे कई देश हवाई जहाज़ न बना पाने का कारण सिर्फ और सिर्फ एविएशन मार्केट ही है, जिसको महज दो कंपनियां ही अपने मन के मुताबिक चला रही हैं। जिसके कारण इस सेक्टर में किसी भी बाहर की कंपनी को एंट्री नहीं मिल पाती है। और हमारा देश भारत भी इसी लिस्ट में आता है जिसे आज तक एविएशन मार्केट में एंट्री नहीं मिल पाई है। अब इसका क्या कारण है और किस कारण यह मार्केट ऐसा बना है जिसमें किसी तीसरी कंपनी की एंट्री नहीं है, इसे समझने के लिए आपको इन दोनों कंपनियों के इतिहास को जानना होगा। आपको बता दें कि बोइंग और एयरबस की सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। सन 1918 में बोइंग की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। एक लकड़ी के व्यापारी ने अपने नाम की एविएशन कंपनी खोली जिसका नाम बोइंग रखा गया। और देखते ही देखते ये बहुत बड़ी कंपनी के रूप में उभर चुकी थी। अपने शुरुआती दिनों में ये कंपनी वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट बनाती थी, जिस वजह से ये कंपनी सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी बनकर काफ़ी लंबे समय तक रही। क्योंकि उस समय बोइंग के मार्केट में कोई नहीं था, इसलिए इसे सरकार भी बहुत सपोर्ट करती थी। इसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर पहुंचा तो अमेरिका इस जंग में एक पूरे धड़े को लीड करने लगा। तब बोइंग कंपनी सरकार के लिए एक पार्टनर की तरफ बन गई, जिस वजह से उस समय पर सरकार ने 100 बिलियन यूएस डॉलर तक की फंडिंग बोइंग कंपनी को दी थी। जिसके बाद बोइंग कंपनी ने वार के लिए कई जेट्स, एयरक्राफ्ट्स, वो भी अलग अलग मॉडल की बनाकर अमेरिकी सरकार को मुहैया करवाए थे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते बोइंग और अमेरिकी सरकार का संपर्क इतना बढ़ गया कि सबको यही लगने लगा कि बोइंग कंपनी को अमेरिकी सरकार चला रही है, जो कि एक तरह से सच भी था। लेकिन उस समय में कई छोटी बड़ी एविएशन कंपनी इस इंडस्ट्री में डेवलप कर रही थी। इन कंपनियों ने भी जंग के लिए फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट्स और कुछ नई खोज दिखाई। लेकिन उस समय तक बोइंग अपने आप में जितना बड़ा बन गया था और जिस तरह से सरकार का सपोर्ट था, इसकी वजह से कोई भी एविएशन कंपनी बोइंग के सामने टिक नहीं पाती। ऐसे में इस कंपनी से अमेरिका इस पूरे मार्केट को अपने अंडर में किए हुए था और पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में अमेरिकी हस्तक्षेप चल रही थी। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर दुनिया के बड़े देश आगे आए और उन्होंने सोचा कि इसका कुछ किया जाना चाहिए। इसलिए आखिर में जर्मनी, फ्रांस और यूके ने एक फैसला लिया कि सारे देश अपनी छोटी छोटी एविएशन कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी और ताकतवर एविएशन कंपनी बनाएंगे। जिसके बाद उस ताकतवर कंपनी को बनाने की शुरुआत हुई, जिसका नाम रखा गया एयरबस। और इसी तरह एयरबस कंपनी वजूद में आई और तब से लेकर अब तक ये दोनों कंपनियां मौजूद हैं और इन दोनों कंपनियों के सरकार के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अब रिलेशन है तो इससे फ़ायदा क्या है? भारत में हवाई जहाज़ क्यों नहीं बनता है? इन कंपनी को सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पैसे और रिसोर्सेज मिलते रहते हैं और इसी वजह से कोई भी कंपनी इनके आगे टिक नहीं पाई है। और अगर कोई भी कंपनी बड़ी पैसेंजर जहाज़ बनाकर इन दोनों कंपनियों को पीछा छोड़ना चाहे तो ये दोनों कंपनियां उस नई कंपनी को डुबो देती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे एविएशन सेक्टर के ज़रूरी राइट्स सिर्फ इन दो कंपनियों के पास ही है, जिसकी वजह से नई कंपनी उस क्वालिटी का प्लेन नहीं बना पाती और फिर इनसे कोई भी एयरलाइन प्लेन नहीं खरीदती है। अब ऐसे में कोई नई कंपनी रिस्क इस बात से नहीं लेती क्योंकि हवाई जहाज़ बनाने के लिए बहुत सारी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और कोई भी नई कंपनी इतने सारे पैसे डुबोना नहीं चाहेगी। भारत में हवाई जहाज़ न बनने के पीछे क्या कारण है? अगर भारत की बात करें तो भारत के पास सभी तरह के एयरक्राफ्ट्स बनाने की कैपेबिलिटी है
और कई बार तो भारत छोटे छोटे एयरक्राफ्ट्स बना के बेच भी चुका है। पर जब बात आती है बड़े पैसेंजर प्लेन बनाने की, तो भारत इस मार्केट में सिर्फ खरीदार बनकर रह जाता है और वो पिछले 75 साल से प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। अब ऐसे में कोई भी कंपनी इस मार्केट में उतरने की कोशिश भी करेगी तो वो भी इन दोनों कंपनी बोइंग और एयरबस की टारगेट में आ जाएगी और उनके रूल्स और पॉलिसी की बदौलत भारत भी इस मार्केट में नहीं टिक पाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात को गौर करना चाहिए कि भले ही भारत की बड़ी कंपनी बड़े पैसेंजर प्लेन न बना पाए, लेकिन अपने एयर स्पेस में उड़ने के लिए ये कंपनियां छोटे छोटे प्लेन बना सकती हैं और अगर भारत चाहे तो सारे छोटे छोटे एयरक्राफ्ट्स और छोटे पैसेंजर एयरक्राफ्ट बना सकता है और उसे छोटे छोटे देशों में बेच भी सकता है। आज जिस हिसाब से भारत सरकार की पॉलिसी है, उस हिसाब से अगर भारत सरकार किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे तो सरकार को बहुत सारे सवालों और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और उससे सरकार का नाम भी खराब होगा और इसलिए कोई भी सरकार अपना नाम खराब करना नहीं चाहेगी। और यही कारण है कि भारत आज कोई भी बड़े पैसेंजर हवाई जहाज़ नहीं बनाता है और न ही भारत की कोई भी बड़ी कंपनी इस सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट नहीं करती है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या कभी भारत की कोई कंपनी इस सेक्टर में काम करेगी या नहीं, हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।